राधे राधे फ्रेंड्स। शिव जी की पूजा अर्चना उपासना के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं, जिनके करने से हमारी जो लक्ष्मी है वो बढ़ती है। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको साधारण जल ना चढ़ाते हुए उसमें या तो गंगा जल डालना है या फिर आपको यदि बेल का जो फल होता है वो मिल जाए तो उसको आपको तोड़ के उसका थोड़ा सा टुकड़ा आपको जल में डाल देना है। जब कुछ समय उपरांत जब इसमें पूरा ये मिक्स हो जाता है, जैसे बेल का जल बन जाता है जब ये, तो ये जल ले जाके शिव जी पे अर्पित करिए, यानी शिव जी का अभिषेक करिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो धन लक्ष्मी है वो बढ़ना शुरू होती है। अष्टलक्ष्मी, धन लक्ष्मी जिसे हम बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे, 11 सोमवार करिए, 21 सोमवार इसको करिए कंटिन्यू, देखिए आपकी जो धन वृद्धि है बहुत जल्दी होती है। शिव जी के अचूक उपाय होते हैं जिनसे हमारे घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि आती है। जैसे आपने बेलपत्र ली है, बेलपत्र आपको साधारण नहीं चढ़ाना है, उसमें थोड़ा सा आपको, जैसे सोमवार के दिन चढ़ा रहे हैं तो आपको सफ़ेद जो चंदन होता है उसकी 3 बिंदियां लगा देनी है तीनों पत्तियों पे। मंगलवार के दिन यदि आप चढ़ा रहे हैं तो आपको सेंदूर की जो बिंदी है, यानी सेंदूर को आपको गंगा जल में मिक्स करना है और उसकी 3 बिंदियां लगाते हुए अर्पित करिए। देखिए इन सारे छोटे छोटे जो उपाय होते हैं इनसे हमारे घर में सुख समृद्धि, यश और वैभव जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको हर रोज़, मैंने कहा कि यदि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको रोज़ 2 लौंग चढ़ाते हुए, यानी माता आदिशक्ति है या शिवालय है उन पे 2 लौंग आपको चढ़ानी है। उसके अलावा शाम जैसे ही होती है, शाम के समय में जब हम प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, तो आपको मुख्य द्वार पर एक दिया ले लेना है मिट्टी का और उसमें आपको 2 लौंग रोज कपूर डाल के जला देनी है। बहुत सारे लोगों के जो विचार हैं इस तरीके के होते हैं कि हमारे घर में क्यों ऐसी आफत परेशानियां आती हैं, विपदाएं आती हैं। विपदाएं और समस्याएं जो होती हैं वो हर किसी के घर में होती हैं, पर होता क्या है, कुछ न कुछ उपाय के ज़रिए हम इन्हें रिमूव करते हुए चलते हैं। जब हम इन्हें अलग हटाते हुए चलते हैं तो हमारे घर में भी सुख सौभाग्य और समृद्धि आना शुरू होती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के जरिए आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा आती ही है, चाहे तो वो आपके माइंड में आएंगी, विचारों में आएंगी, या आपके पैरों से आती हैं। जैसे कहीं आप ऐसी जगह चले गए जहाँ से नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ आ जाती है, हम नहीं भी चाहते तो भी ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें धरती पे विद्यमान है। जब पॉजिटिवनेस हमारे साथ चलता है तो उसके साथ कुछ अंश हमारा नेगेटिव होता है, चाहे माइंड में हो, बॉडी में हो, चाहे फिर हमारे विचारों में पनप रहा हो। तो हमें इसे रिमूव करना है। घर की नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा रिमूव होती हैं उपायों के ज़रिए। जैसे जैसे हम उपाय करते हैं वैसे वैसे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं अलग होती हैं। अब माइंड की यदि आपको नकारात्मक ऊर्जा को अलग करना है तो इसके लिए आपको योगा अभ्यास करना आवश्यक होता है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करते हैं उतना ज़्यादा आपकी जो दिमागी कसरत होती है और आपके दिमाग से कहीं ना कहीं जो भी नकारात्मक विचार होते हैं वो निकलते चले जाते हैं। इसके अलावा आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि यदि 2 लौंग आप अपने मुख्य द्वार पर जलाते हैं कपूर डालते हुए रोज़ 21 दिन जलाइए। देखिए 22वें दिन आपके घर में यदि कलह कलेश होता है तो वो रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, 2 लौंग काले कपड़े में बांध के अपने गले में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। यदि आपके पास लक्ष्मी नहीं ठहरती तो आपको 2 लौंग काले कपड़े में बांध के रख लेना है। इसके अलावा आप अपने मुख्य द्वार पर, जो आपका घर का मेन डोर होता है, उसके ऊपर में आपको क्या करना है, 2 लौंग नारियल के साथ में बांध के लाल कपड़े में उसको टंगा देना है। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में जो कलह कलेश चलते हैं, परेशानियां बाधाएं आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ
विचार आपके मिलते नहीं हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होंगी, हटना शुरू होंगी। कारगर उपाय कुछ ऐसे होते हैं कि देखिए, हमारी कभी कभी मनोदशा क्या होती है, बिजनेस, व्यापार, लेन देन का जो चक्र घूमता है, वो कभी कभी हमारी फैमिली में आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ जो होती है उसको हम अलग अलग करके ही रखते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, पर ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने व्यापार, बिजनेस के लेन देन का चिड़चिड़ापन जो होता है वो घर तक लाके फैमिली पे उसका असर छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, देखिए, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारे विचारों में कंट्रोल नहीं होता या हमारी भावनाओं में कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो हमें उपाय ये करना होता है, जो भी घर की महिलाएं होती हैं उनको ये उपाय करने होते हैं, जिसके थ्रू जो घर में रहने वाले सदस्य हैं उनमें एक सामंजस्य बनता चला जाता है और एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। जैसे जैसे आप ये कारगर उपाय करने लगेंगे तो देखिए, आपके घर की भी जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो आपके घर में आना शुरू होंगी और नेगेटिव ऊर्जाएं जो हैं वो बाहर चले जाएंगी। तो हमेशा मैंने कहा है कि लौंग है, इलायची है, सौंफ है, ये इतने कारगर उपाय होते हैं जो हमारे रसोई घर में ही अवेलेबल होते हैं, पर इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन सी रेमेडी किस चीज़ के लिए काम आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप उन रेमेडी के थ्रू अपने घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर पाते हैं और सकारात्मकता जो है वो अपने घर में भर पाते हैं। तो हमेशा आपको शिव जी के शिवलिंग पर जब भी आप अभिषेक कर रहे हैं तो उसमें 2 लौंग डाल के रख दीजिए और उसका जो जल है शिव जी पे अर्पण करना है। वो लौंग भी आपको उनको चढ़ा देना है, शिवालय पे चढ़ा देना है। जब भी आपके घर में परेशानियां, बाधाएं आती हैं तो इन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके घर में रहने वाले सभी सदस्यों के जो विचार हैं वो मिलना शुरू होंगे। बेल का भी जो जल मैंने बताया शिवलिंग पे आप चढ़ा सकते हैं हर सोमवार, 11 सोमवार, 21 सोमवार करिए। देखिए, आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो लौंग का यूज़ करिए, घर के मुख्य द्वार पर लौंग जलाइए कपूर के साथ। आप ये चाहे तो 9 दिन करके देखिए, तो 9 दिन में आपको असर पता चल जाता है कि ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही करके देखिए कारगर उपाय। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ बड़बड़ होती है, लोग सुनते नहीं हैं एक दूसरे की, तो ये सारी चीज़ें कारगर हैं जो करने के बाद हमें इसके रिज़ल्ट पता चलते हैं। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे।